प्रिंट मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया भी इसे दिखाया था, लेकिन तब तक सरकार कहाँ थी, वन विभाग वाले कहाँ थे इतना दिन? इतना दिन कहाँ थे? सवाल ये उठता है कि इतना दिन कहाँ थे? वन विभाग ने जो किया है वो गलत किया है। वहाँ के डीएम से हम अनुरोध करेंगे कि वन विभाग को फौरन आदेश करके और उस पक्षी को आरिफ भाई के पास पहुंचाने का कष्ट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय जौनपुर के एक गांव है जो गुधना, ये बाजार भी है गुधना, और मैं बता दूं ये मछली शहर के जो है तहसील में आता है दोस्तों। और हम जो है बात आज जो करने वाले हैं वो आरिफ के सारस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आरिफ का जो सारस है वो वन विभाग ने उठा ले गए हैं, और इसी सिलसिले में हमारी आज बात होने वाली है इन सारे लोगों से। और मैं बता दूं कि आरिफ की जो है दोस्ती के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आरिफ और सारस की जो दोस्ती है वो बेमिसाल दोस्ती थी। वो दोनों की दोस्ती इस तरह थी कि जैसे एक दोस्त के लिए नहीं रह सकता है, ऐसी दोस्ती थी। आरिफ के बगैर वो जो है जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि आरिफ और उनमें इतनी प्यार, इतना मोहब्बत हो गया था कि शायद ही इंसान और पक्षी में इतनी बड़ी मोहब्बत देखी गई हो। दूसरी बात, इस वीडियो को इंटरनेशनल मीडिया तक चलाया गया, और नेशनल मीडिया ने इतना चलाया इस वीडियो को, और उन्होंने इस बात की हमेशा सराहना की कि आरिफ भाई की तारीफ के पुल बांधते रहे। और यहाँ पर जो है अब वन विभाग के लोगों को क्या हुआ, क्यों, कैसे उठा कर लेके जाते हैं और उसे संरक्षण में रख देते हैं। और इस समय यही सवाल ये है कि आखिर आरिफ ने जब सारस को बांध के नहीं रखा, आरिफ ने उस सारस को कोई पाबंदी नहीं दिया, तो फिर ले जाने का सवाल कहाँ से उठता है? अगर मान लीजिए कोई पक्षी है, हम उसे एक पेड़ पे वो रोज बैठता है, उसको हम मना करें नहीं तुम इस पेड़ पे नहीं बैठो, तुम दूसरी पेड़ पे बैठो, तो उसकी आज़ादी को छीना जाता है, यकीन नहीं छीना जाता है। और एक बात और है दोस्तों, सबको जीने का अधिकार है, आदमी को भी जीने का अधिकार, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार सबको है, आदमी को भी है और पक्षी हो या कोई भी है, सबको जीने का अधिकार है। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जिए। तो चलिए पहले इन लोगों से बातें करते हैं और पूछते हैं उसके बारे में। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत लाल यादव। अब आप बताइए कि जो पक्षी के साथ हुआ है आरिफ और सारस के बारे में आप क्या राय है? यह तो गलत किया गया। गलत किया गया जी। क्या गलत किया गया? गलत इसलिए किया गया, अगर वह जिस समय जिंदगी या मौत के बीच में जूझ रहा था, आरिफ ने उसको लाके मलहम पट्टी किया, वह ठीक हो गया, उसके साथ रहने लगा और खाने पीने लगा, और जहाँ जहाँ जाता था उसके साथ उड़ते हुए जाता था, आता था, अपने पंछियों के साथ झुंड में फिर भी चला जाता था, फिर शाम को फिर वापस आता था। लेकिन यह उसको फिर मतलब कि वन विभाग वाले ले गए, यह गलत किया। आरिफ ने उसे बंधक नहीं बनाया। बंधक नहीं बनाया था। अगर उसको बंधक बना दिया गया होता या किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया होता, तब जो है वन विभाग लेके जाती तो अच्छा था। लेकिन हाँ। आरिफ ने उसे कोई भी पाबंदी नहीं दिया था। उसे कोई पाबंदी नहीं थी, वह आज़ाद था। रही बात मतलब उससे अलग किया गया, यह गुनाह है। तमाम मीडिया कर्मी वहां पर जाते थे दोस्तों आज आरिफ के पास। आरिफ ने कभी नहीं पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, आप बीजेपी वाले हो कि आप कांग्रेस वाले हो, आप बसपा वाले हो या सपा वाले हो। उन्होंने इतना ज्यादा प्यार मीडिया वालों से किया था। पर डे उनका जो है मीडिया के ऊपर लगभग हजारों रुपए का खर्च था। ये सारे मीडिया वाले जानते होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। अब बताइए, आप भैया कुछ जानते हैं आरिफ के बारे में? जी जरा बताइए, आपकी क्या राय है कि वन विभाग ने सही किया है या गलत? नहीं, गलत किया है। एक मित्र को एक मित्र से अलग कर दिया। एक मित्र को एक मित्र से अलग कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मित्र को मित्र से अलग नहीं करना चाहिए। आपने उनकी वीडियो देखे थे? जी। क्या लग रहा था, किस तरह की वीडियो लग रहा था कि कितनी दोस्ताना लग रही थी? आरिफ उसके साथ खाता था, एक थाली में खाते थे, एक साथ रहते थे, और उसे अलग कर दिए तो ये गलत किए। आरिफ ने अपने बेटे को कभी थाली में नहीं खिलाया, लेकिन उस पक्षी को खिलाया। जी, ये गलत किए। उससे इतना प्रेम था। हाँ, उससे इतना प्रेम था, वो अपने थाली में जूठा कभी नहीं माना कि पंछी है कैसा है क्या नहीं है, अपने थाली में खिलाता था, हाथ में मतलब कि देता था, ऐसे इतना सुलाता था, उसे मतलब कोई सीमा नहीं थी। उसके प्यार से वह उसको छोड़कर कहीं जा नहीं रहा था। अच्छा, जिंदगी, उसको भी तो अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। पूरा उसकी जिंदगी जीने का हक। सारस को भी तो जिंदगी जीने का हक है। वो किसके साथ जीना चाहता है, वो कहाँ जीना चाहता है, उसको भी तो आज़ादी मिलनी चाहिए। जी जी, वो उसे आज़ाद रखता था, उसे छोड़ देता। कई बार उसे जंगल में छोड़ दिया, वो फिर दोस्ती के नाते उसके पास आ गया था। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जो है सबको जिंदगी जीने का अधिकार है। वो जाता था,
और शाम को फिर चला आता था, वापस आ जाता था। ये गलत। आरिफ ने कभी उसे ये नहीं कहा कि बांध के नहीं रखा या किसी पिंजरे में नहीं रखा कि जो है ये जाए और जा न सके जी, ऐसा उन्होंने नहीं किया था। नहीं किया था। आपने सुना कि आरिफ का जो सारे से उसे वन विभाग के लोगों ने उठा ले गए? जी जी, आपने सुना? जी। देखा आपने न्यूज में, अपने मोबाइल पे देखा या नहीं मोबाइल पे देखा? मोबाइल पे देखा। मोबाइल पे न्यूज थ्रू। अच्छा, आप लोगों ने आरिफ को देखा था? नहीं देखे। आप जानते हैं आरिफ के बारे में? बिल्कुल नहीं जानते। आप जानते हैं आरिफ के बारे में? आरिफ के बारे में तो हमने जो है सुना है, देखा है, टीवी में भी देखा है, न्यूज़ में भी देखा है, मोबाइल पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है और गूगल पे भी देखा है। क्या लगता है कि वन विभाग ने सही किया है? वन विभाग ने जो किया है वो गलत किया है। वहाँ के डीएम से हम अनुरोध करेंगे कि वन विभाग को फौरन आदेश करके और उस पक्षी को आरिफ भाई के पास पहुंचाने का कष्ट करें, और उनसे भी नहीं हो सक रहा है तो मुख्यमंत्री से भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जहां तक हो सके उस पक्षी को आरिफ के पास जो है सौंप दिया जाए। यहाँ पे अभी एक दोस्ती जो है वो कभी तोड़नी नहीं चाहिए, अगर वो सच्ची दोस्ती है तो। जिस समय वो पक्षी था जिसका पैर टूट गया था उस समय तो पक्षी के पास कोई नहीं गया, और जिस समय आरिफ भाई ने पक्षी को किसी मतलब घरेलू ट्रीटमेंट से उस पैर को ठीक किए और 45 दिन तक आपने पास रखे, 1 महीने जो भी कुछ दिन हुआ, और इसके बाद वो पक्षी ठीक हो गया। वो कहीं खाना भी खाते थे तो भी आपने साथ खिलाते थे, कहीं जाते भी थे तो भी वो पक्षी साथ में जाता था, और आज इतने दिन के अंदर अगर फिर दूरी कर दिए पक्षी को तो ठीक नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि फौरन आदेश करके वन विभाग को और उस पक्षी को जो है आरिफ भाई के पास सौंप दिया जाए। कुछ हमारे मीडिया कर्मी भाई भी, ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो है आरिफ की तरफ से बोल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। उन लोगों ने कहना है कि जो है आरिफ ने उसे जो है रखकर उसकी आज़ादी छीन रहे थे, जबकि आरिफ ने आज़ादी नहीं छीना था, उसको पूरी आज़ादी दे रखा था। वो जहां चाहे तहां जा सकता था, जहां चाहे वो उस जगह जा सकता था, लेकिन उस सारिस ने उनको इतना मोहब्बत कर लिया, इतना प्रेम कर रहा था कि जो है वो जाना नहीं चाहता था तो जबरदस्ती वन विभाग को ले जाना भी नहीं चाहिए था। अब एक सवाल और उठता है, एक पत्रकार महोदय ने कहा कि वो पक्षी है, वो जानकार नहीं है, इसलिए उसका फायदा उठाया जा रहा था। मुझे आप बताइए, पक्षी जो होता है वो क्या जानकार नहीं होता है? नहीं, पक्षी बहुत जानकार होता है, जो उसकी सहायता की उसके साथ है तो जानकार ही है। अगर उन्होंने, आरिफ ने उसका पैर जो है पाँव ठीक करते हैं तो ही उनसे मोहब्बत करता है। दूसरे लोग जाते हैं तो मारने दौड़ता है। क्यों? वो अगर ये जानकारी नहीं है, वो ये इतना सेंस उसको है, और उनको वो बोल रहे हैं कि पक्षी है, और वो जानकार नहीं होता है, पक्षी जानकार नहीं होता है, उसका फायदा उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको? ये नहीं, फायदा नहीं उठा रहे। अब मैं आपको एक दूसरी बात बता देता हूं, पक्षी कितना जानकार होते हैं। पक्षी के पास कोई जीपीआरएस नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे देशों से, जैसे कि सारस ही जो देख लीजिए, ये साइबेरिया से आता है, जीपीआरएस नहीं होता। हमारे एरोप्लेन चलती है बगैर रडार और बगैर जीपीआरएस की चल नहीं सकती, चल सकती है? नहीं चल सकती। लेकिन ये पक्षी, अब बताइए, उस बगैर रडार के वो लोग कई हजारों किलोमीटर को रास्ता तय करते हुए भारत आते हैं। जी, तो आप क्या लगता है, पक्षी को दिमाग नहीं है? पक्षी को बहुत दिमाग होता है, उनके पास सेंस है। अगर पक्षी के पास दिमाग नहीं होता, पक्षी के पास सेंस नहीं होता, तो पक्षी एक साथ थाली में खाता क्यों, एक साथ सोता क्यों, एक साथ रहता क्यों? देखिए, को तो जानकारी है, तभी तो पक्षी जो है वो दूर नहीं जाना चाहता था, आरिफ के साथ ही रहना चाहता था। तो इसीलिए मैं बार बार अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि अगर वो पक्षी आरिफ के साथ रहना चाहता है तो उस पक्षी को वन विभाग को आदेश करके सौंप दिए जाए। हमारा अनुरोध है कि सरकार के आग्रह है सरकार से, और पत्रकार के माध्यम से कहना चाहता हूं, उस पंछी को आरिफ को सौंप दिया जाए। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें, राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। वो किसी को, आरिफ ने यह भी नहीं कहा है कि मना नहीं किया है। आरिफ को मिलने आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश जी, मिलने आते हैं, लेकिन वो जो है उनको क्यों मना करेगा? जैसे आम आदमी आ रहे हैं, आइए आप भी आइए। पक्षी के विषय में राजनीति करने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। वो पक्षी के विषय में अगर कोई राजनीति करता है तो ये तो बहुत गलत है, ये सारा सार गलत है। अब क्या कर रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मतलब उससे अलग करना ठीक नहीं है। अगर कहीं ना कहीं मान लीजिए सारस जो है एक ऐसा पक्षी है जिससे प्यार करता है, अगर उसे
अलग कर दिया जाता है तो वो प्राण त्याग देता है। कहीं ना कहीं अगर इस सारस ने प्राण त्याग दिया तो फिर कौन जवाब दे? इसकी जवाबदारी जो है वो वन विभाग की होगी, इसलिए वन विभाग ने ही पक्षी को वहां से उठाया है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वन विभाग जिम्मेदारी वन विभाग की ही होगी। वन विभाग को भी होना ये जरूरी है कि वो सामने से मीडिया को बुलाएं और वो एक इंटरव्यू दें और ये कहें कि अगर इस पक्षी के साथ कुछ हुआ कल को तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मतलब कि वन विभाग की होगी, मतलब क्योंकि उससे अलग किया गया। अगर वो पक्षी खाया नहीं, अगर वो पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, अगर वो पक्षी मर जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। वन विभाग के उन अधिकारियों की भी होगी जो इसमें उनको लेने के लिए आए थे। क्या नाम है भैया आपका? इधर आइए, सामने आइए और इधर देखिए आप। हाँ, क्या नाम है? जी विपिन कुमार। आपने उस आरिफ और सारस की दोस्ती देखी? जी जी, मोबाइल पे यूट्यूब पे आपने देखा होगा। देखा। आपको क्या लगता है? आपने ये भी देख लिया होगा कि अब जो है वो पक्षी जो है वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। अच्छा, आपने सुना है कि नहीं सुना? हाँ, वो क्यों किए हैं? अब ये तो सरकार की, अरे सरकार की इशारा नहीं भाई, देखिए उसमें राजनीति हो रहा है। हाँ, तो वही आप बताइए। ठीक है, उसमें राजनीति हो रहा है, लोग उसे जो है यहाँ रखकर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो हमें ये आपसे पूछना है, लोग राजनीति कर रहे हैं लेकिन ये अच्छा है कि किसी दोस्त को दोस्त से जुदा कर दिया जाए? नहीं, ये तो अच्छा नहीं, बहुत गलत है। बहुत गलत है। बहुत गलत हुआ। गलत हुआ था। बहुत गलत। हाँ, गलत हुआ था बहुत। आपको क्या लगता है, गलत है कि सही है? गलत है। गलत है। आइए भाई, हमारे एक मित्र हैं और मैं आपको मिलाता हूं, ये है सुभाष भाई और इनका चैनल भी चलता है सच का अड्डा। अब इनसे मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा। सुभाष भाई बताइए, क्या इसमें जो भी हुआ है, प्रकरण जो हुआ है 3 दिन के अंदर अभी जो चल रहा है, क्या अच्छा हुआ या कैसा हुआ? आपको क्या लगता देखिए, है? सबसे पहले राकेश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग पूछना चाहते हो, जानना भी चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारस पक्षी है ना किसी को बुलाया नहीं था, ना कोई गया था। हालांकि उस वक्त कहाँ थे वन विभाग वाले जब उसे चोट लगा था? सवाल ये भी तो है। अगर जो कोई लाता है, पक्षी को दवा करता है, इलाज करता है, अपने पास रखता है, फिर इतने लंबी समय दोस्ती रही और आज उसे अलग कर देता है तो गलत हुआ। ये तो गलत है, ये तो गलत हुआ यहाँ पर। जहां पर आरिफ भाई ने एक और बात कहा है कि रेस्क्यू करने से पहले उनको एक इन्फॉर्म करना चाहिए था। बगैर इन्फॉर्म किए टीम पहुंचती है और उसको लेकर चली जाती है। नहीं, देखिए गलत हुआ है। और हम बताना चाहूँगा, जो सारस पक्षी है और सारस पक्षी के साथ तमाम पालतू चीज़ें होते हैं, लोग पालते भी हैं जी। और लोग बंधक बना के रखे हुए हैं। हाँ। फिर सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए उन लोगों पर। हाँ, ये चाहे अच्छा। पालतू पक्षी हो या कुत्ता कर सकते हैं जिसे डॉग बोलते हैं, जी। या बिल्ली बोल सकते हैं जिसे कैट बोलते हैं, यानी तमाम तरीके से जो चीज़ें हैं, जो पैरेट को लोग भी बहुत सारे पाले हुए हैं, पालतू रखे हुए हैं लोग। तो वन विभाग उन पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? ध्यान दे रहे हैं। कुत्ते कितने सारे लोग जंजीरों में बांध के रखे हैं, वो अपने घरों में रखते हैं, छोड़ते नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि उनको जो है गाड़ियों में घुमाते हैं, तो उनको भी तो वन विभाग के बारे में सोचना चाहिए। आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार सारस पक्षी को अभी जो है कह रहे हैं कि उससे जुदा कर दिए हैं, लेकिन मैं देखा था वीडियो में सारस के साथ साथ आरिफ भाई भी साथ साथ गए थे। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ लोग तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, किसी के पीछे नहीं भाग रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ आरिफ के पीछे भाग रहा था। कहीं कहीं उनका एक दोस्ती बेमिसाल कायम कर रहा था। छोटा मीडिया कह सकते हैं, सोशल मीडिया की एक्टिविटी के साथ साथ प्रिंट मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया भी इसे दिखाया था। लेकिन तब तक सरकार कहाँ थी? वन विभाग वाले कहाँ थे? इतना दिन? इतना दिन कहाँ थे? सवाल ये उठता है कि इतना दिन कहाँ थे? आज ये वीडियो वायरल हुए कम से कम 2 महीना हो गया। 2 महीने के पहले वो लोग कहाँ थे? सारे लोगों को मालूम था। नेशनल मीडिया अगर चला रही है, इसका मतलब है कि सबको पता है। और ये जो है बातें जो है, अगर इसके बाद में कर दिया जाता है तो ये तो सरासर अन्याय है कि सारस कभी भी देखते होंगे जोड़ा रहता है जी। अगर वो कहीं न कहीं जोड़ा छोड़कर किसी इंसान से इतना लगाव कर लिया हो, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हो, और उस मोहब्बत अगर दूरी बना ले, मेरे ख्याल से कहीं कहीं वो भी उसकी मौत भी हो सकती है। आपने वहां पर जाकर वीडियो बनाया था, आपने कभी देखा था कि आरिफ भाई ने सारस को कहीं कैद करके रखा था? नहीं, हमने जैसे ही गया तो हमारे मेरे ख्याल से ऐसे ही दोस्त ऐसे ही जो है खातिरदार मेरे ख्याल से कोई हिस्सा भी नहीं करता, जिस प्रकार से जो है कि वो मेहमानों की तरफ जो है कि बैठाया, उसमें पानी सानी पिया है, तमाम तरीके से जो है कि खातिरदार किए, मतलब स्वागत भी किए। उसके बाद जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो बातचीत में भी सामने निकल कर बता रहे थे भाई मैं इसको पकड़ा भी नहीं हूँ, न इसको बंधक बनाए रखा हूँ। ये सिर्फ जो है सिर्फ है उनके जहाँ वो जाते हैं उसके साथ चला जाता है, शाम को वापस आता है, खाना खिला देते हैं। ऐसे तमाम तरीके। मेन मकसद उसका है, उसका लगाव जो हो गया था, वो जो एक इंसान ने इंसानियत निभाया था, बस वही मकसद था। अगर आज आप देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि कोई सुबह सुबह दाना डालता है, रोज वहां पे कौवा है या कोई भी आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो उन सारे कौवों को
वन विभाग को उठा ले जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उठा लेना चाहिए। अगर आपके घर पे, आपके द्वार पे, आपके छत पे कोई पक्षी आ रहा है, रोज रोज दाना चुंग रहा है, कहीं न कहीं वो भी आपसे लगाव रखा है, उसको उठा के ले जाइए। वन विभाग वाला आइए, उसको उठा के लेके जाओ, फिर तब समझ आता है कितना। और रही सवाल आरिफ और सारस की बात, मेरे ख्याल से यहाँ पर सरासर गलत किया है। रही सवाल जो राजनीतिक जो बात हो रही है, ये भी जहाँ तक है 100% उसमें सत्यता पाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो ऐसे देखते रहिएगा और मैं आरिफ के बारे में बहुत सारा वीडियो लेके हमेशा आता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद।